अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़सी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। सबसे पहले एक आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी है। वो गुड न्यूज़ डायरेक्टली मेरे से रिलेटेड नहीं और ना ही आप लोगों से है। वो हमारा जो काम है फ़सी दुबई दुबई उससे रिलेटेड है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे आप लोगों को पता है कि स्वीडन की मतलब टूरिस्ट वीज़ास ओपन हो चुके हैं। शेंजन कंट्रीज़ में से स्पेन के ओपन हो चुके हैं और नेदरलैंड हॉलैंड के ओपन हो चुके हैं। वो हम कर रहे हैं, उस पर हमारी वीडियोस भी डली हुई हैं। इसके अलावा हम कनाडा की भी कुछ वीज़ास प्रोसेस कर चुके हैं। हमने टोटल प्रोसेस किए हैं कोई 7 या 8, जिसमें से 3 पेंडिंग है और एक वीज़ा लग के आया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और 3 एक रिजेक्ट हुए हैं, मतलब रिफ्यूज़ हुए हैं। अब जो लगा है वो क्यों लगा है, जो रिफ्यूज़ हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और जब बाकी आएंगे तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, जो अभी स्टिल पेंडिंग है। सबसे पहली बात तो ये कि शेंजन का या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और इतना इजी भी नहीं है कि आपकी मतलब भाई वीज़ा लग के आ जाए। अब जो रिफ्यूज़ हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, पहले मैं ज़रा उनका आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और फिर जो एक्सेप्ट हुआ उसकी भी बात करते हैं। कि जो जो रिफ्यूज़ हुए उनका ये था कि उनकी मतलब कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और वो नेदरलैंड के हुए हैं, नेदरलैंड के, यस नेदरलैंड के वो रिफ्यूज़ हुए हैं। वो चिट्टे पासपोर्ट थे, मतलब 25 से 26 साल उनकी एज थी, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। हमने उनकी फ़ाइल बेशक अच्छी बनाई और फाइल अच्छी बनी तभी वो एक्सेप्ट भी हुई, बट उनकी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो गए। अब हम मुसलसल ये कहते रहते हैं कि आप अगर बड़े बड़े कंट्रीज़ जो पेस्ट होती हैं, इवन टर्की के लिए भी अगर आप करते हो तो आपकी वहाँ पे भी फाइल चेक होती है, लेकिन स्टिल वहाँ पे ये है कि चलो आपका बिजनेस है और जॉब है, तो अगर आपने किसी और कंट्री को विजिट नहीं किया हुआ तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लग के आ जाए। जो इसके अलावा बड़े कंट्रीज हैं, शेंजन स्टेट्स हो गए, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे बहुत मैटर करता है आप कितना घूमे हुए हो, क्योंकि अपने टूरिस्ट प्लान बताना होता है, अपने टूरिस्ट पर्पस बताना होता है कि मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। तो वो आपकी टेंडेंसी चेक करता है कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब आप अचानक से उठ के कह रहे हो कि मैं कनाडा जाना चाह रहा हूँ, अमेरिका जाना चाह रहा हूँ। वो एक बात टेक्निकली तो उनके इससे लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आपकी फ़ाइल में से कुछ चीज़ें ऐसे निकाल के उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब जिनका विजिट वीज़ा लगा है नेदरलैंड का, इनकी एक तो एज थी 38 टू अराउंड 40, ओके। ये पहले सऊदी में रहे हुए थे। इनका एक फ्रांस का वीज़ा भी लगा हुआ था और एक यूके का वीज़ा भी लगा हुआ था। यूके की वीज़ा आई थिंक उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था। फ्रांस का वीज़ा जो शेंजन वीज़ा उनका लगा हुआ था उस पर ट्रैवल नहीं किया हुआ था और उसकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो जब हम फाइल बना रहे थे, मैं अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के साथ वो वीज़ा शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उन्होंने भी हमसे शेयर नहीं किया, और हर एक का राइट है। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमें दे दें, हम आपकी पिक्चर और जो नेम्स वगैरह मतलब जो वीज़ा नंबर है वो ब्लर कर देंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली में पता चले, तो फसी भाई मैं मतलब सॉरी करता हूँ। और ये भी बड़ी बात है कि उसने कम से कम कल ये तो बताया कि फसी भाई मेरा वीज़ाज़ लग गए हैं। तो मतलब वो, उसकी मिसेस और 4 उनके बच्चे, ठीक है, ये टोटल 6 लोगों की फ़ाइल हमने बनाई थी और डिपेंडेंट ही बनाई थी। मतलब ये नहीं बनाया था कि मतलब वो ये बिज़नेस करते हैं, इसका जॉब का ही शो कराया था। और उसकी क्योंकि पिछली ट्रैवल हिस्ट्री कुछ थी तो इसका, और हमें भी पता था कि इंशाल्लाह, मतलब मैंने इसको बताया तो नहीं था लेकिन इस पे इसके फाइल पे काम भी किया था, इसके साथ काफ़ी टच में भी रहते हैं। इसी अक्टूबर में अप्लाई हुआ था, आई थिंक अराउंड 5 और 6 अक्टूबर, और कल मतलब कल 29 था आई गेस, तो कल इसको अपडेट भी आ गई, पासपोर्ट उसने पिक कर लिया, इसके वीज़ा लगे हुए हैं। तो ये अब, और हाँ आप लोग काफ़ी यूट्यूब भी देखते होंगे मैं ये भी बता दूं कि ये बंदा कराची से था, कराची का इसका पासपोर्ट था और इसने फाइल सबमिट कराई थी और जॉब जो शो कराई थी वो लाहौर में कराई थी। तो अब ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये भी अब आगे आपने सुननी है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे पेजेस पे आप देख रहे होगे सक्सेसफुल स्पेन वीज़ा लग गया और नेदरलैंड का लग गया। मैं किसी की कुछ ये नहीं कह रहा कि मतलब वो लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो ठीक काम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप किसी भी पहाड़ के बंदे को उठा के भी उसका वीज़ा लगा दोगे। वो जो लाहौर और जो कराची के बंदों की वीज़ाज़ लगते हैं उनकी ऑलरेडी प्रोफाइल अच्छी होती है और आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी उठ के केपीके के किसी एरिया से या बलूचिस्तान के किसी एरिया से आके कहे कि यार मेरा वीज़ा आप लगा दो, तो वही सेम बंदे जो सक्सेसफुल कर ही जा रहे होते हैं, मैं उनको
अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब साथ में ये भी बात करनी चाहिए कि आपकी फाइल पे बहुत डिपेंड करता है आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये नहीं कि फंसी ने अप्लाई कर दिया तो भाई जनाब आपके वीज़ाज लग जाएंगे। और ना ही इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप बड़े कंट्रीज़ का प्लान कर रहे हो, यूरोप की तरफ जाने का प्लान करो, कनाडा की तरफ जाने का प्लान करो, तो आपकी छोटे मोटे कंट्रीज़ टर्की हो गया, मलेशिया, श्रीलंका, अज़रबैजान, मतलब जहाँ पे थाईलैंड, सिंगापुर, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ के आपके विजिट्स होने चाहिए आपके, और यहाँ पे ट्रैवल्स हुए होने चाहिए, तब आपकी फ़ाइल अच्छी होती है। और अगर आप बड़े सिटी से हो, जैसे कि लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो उन सिटी से भी आपकी फ़ाइल एक्सेप्टेंस अच्छी हो जाती है और आपको फ़ाइल अच्छी तरीके से एक्सेप्ट होती है और आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस अच्छे होते हैं। ये ऐसा नहीं कि मतलब आपने जो XYZ बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है या बता रहा है कि हमारे तो सारे सक्सेस हैं, ऐसा ये कि उसके थ्रू कराओगे तो आपको हो जाएगा, नो नेवर। आपकी फ़ाइल, आपकी डॉक्यूमेंट्स में खुद जान होनी चाहिए, वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपका बोलते हैं कि यस इसका वीज़ा लगना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी तक कोई 6-7 केसेस प्रोसेस कर चुका हूँ खुद अपने हाथों से, तो लेकिन हमें हर एक का कॉन्फिडेंस नहीं होता। इस केस का हमें कॉन्फिडेंस था कि ये वीज़ा लगेगा। तो इस तरह जो एम्बेसडर है उसको भी पता होता है, जिसने वीज़ा आपका रिफ्यूज़ या एक्सेप्ट करना है उसको भी पता होता है। तो ये एक बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हम कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा प्रोसेस करके दिया हुआ है, फ़ाइल खुद बनाई है, A to Z सारा कुछ खुद गाइड किया हुआ है, सिर्फ उसने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जाके वहाँ पे सबमिट कराए थे। और इस केस में हमारे मज़े की बात ये थी कि कुछ चीज़ें हमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह क्लाइंट खुद मैच्योर था। तो हमारी जैरिस को भी मतलब हमने लूप में लेके उनसे भी डिस्कशंस की, कि वो गोशवारों का कह रहे थे टैक्स रिटर्न्स का, कि वो आपके जमा हुए होने चाहिए। हमने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा उसके बगैर भी आप केस सबमिट करा सकते हो। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ को अच्छी तरीके से परखते हैं। आपको पहले से ही बता देते हैं कि यार आप यहाँ, अब कुछ दो लड़के थे, उन्होंने कहा हमने नीदरलैंड का अप्लाई करना है, उनका केस मैंने स्टडी किया। मैंने कहा ब्रदर, अगर आपने यूरोप की तरफ जाना है तो अल्बानिया का ई वीज़ा होता है, वहाँ पे आपकी फ़ाइल डाल देते हैं, चलो वहाँ पे अगर एक्सेप्ट होनी हुई तो वहाँ पे हो जाएगी, नीदरलैंड और स्पेन की नहीं हो सकती। तो वरना हमें तो ये है कि हमारा फ़ाइल प्रिपरेशन किया, हमारे सर्विस चार्जेस आ रहे होते हैं, हमारी उसी चीज़ की कमिटमेंट होती है और हम उसके अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं, तो हमारे उसके बाद हिसाब किताब क्लोज। बट हम इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी फ़ाइल सही जगह पे जा भी रही है या नहीं, आपके पैसे सही जगह पे लग भी रहे हैं या नहीं। तो आज की वीडियो का बताने का पर्पज़ यह है कि यस, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप पाकिस्तान से भी शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपका लग जाएगा। और दूसरी बात बताने का ये पर्पज़ है कि ये नहीं कि आपने मेरे थ्रू अप्लाई किया, मेरे सक्सेस रेशियो अच्छी है, या XYZ किसी और बंदे के थ्रू अप्लाई किया, यूट्यूबर के थ्रू, किसी और कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया, उसके सारे के सारे सक्सेस रेशियोज हैं तो आपका भी हो जाएगा। नहीं, आपकी फ़ाइल पे डिपेंड करता है आप कहाँ से हैं। आप अगर उनके जो वीज़ाज़ वगैरह पोस्ट करें, तो अगर आप उनका देखो, उनके सारे के सारे केसेस या इस्लामाबाद के होंगे, या लाहौर के होंगे, या कराची के होंगे। ये वो सिटीज़ हैं जिनका ऑलरेडी एक वर्थ होती है, यहाँ का केस बहुत कम रिफ्यूज़ होता है। तो आपने नहीं देखना, अगर आप पिशावर के किसी मतलब KPK के किसी छोटे से देहात में बैठे हुए हैं, आपने कहना हो यार इस बंदे को मैं जाके पैसे दे दूं, इसकी तरह अप्लाई करूं, मेरा भी हो जाएगा। नहीं, ऑफकोर्स आपका रिजेक्ट होगा अगर आपकी फाइल स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।